जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आदर्श कृष्णिका। देखिए, अगर हम लोग आदर्श कृष्णिका की अंग्रेजी को देखते हैं तो थोड़ा सा हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आखिर इसका नाम क्या कैसे है। हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं आदर्श कृष्णिका और इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है ब्लैक। तो ब्लैक का मतलब यहाँ पे होता है काला से। तो कृष्णिका, ये आप जानते होंगे, जो कृष्ण भगवान थे वो सांवले थे, तो उनके वजह से यहाँ पे ब्लैक बोला जा रहा है। यानी जो ब्लैक शब्द है इसको कृष्णिका इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो कृष्ण भगवान थे वो काले थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्लैक बॉडी बोल रहे हैं। आदर्श का मतलब होता है, हालांकि आदर्श का मतलब पूर्ण होता है, और यहाँ पे अंग्रेजी में भी लिख दिया गया है परफेक्टली। तो आइए समझते हैं कि आदर्श कृष्णिका है क्या चीज़। देखिए, आदर्श कृष्णिका उस पदार्थ को कहते हैं जो अपने पृष्ठ पर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण अर्थात प्रकाश को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है, चाहे वो किसी भी तरंग दैर्ध्य का हो। तो उस पदार्थ को हम लोग आदर्श कृष्णिका कहते हैं। हालांकि हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं बना है जो आदर्श कृष्णिका हो, अर्थात कहने का मतलब जो पूरी तरह से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता हो। कुछ ही ऐसे मतलब पदार्थ हैं जो लगभग वो 98% तक वो प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर पाते हैं। लेकिन अभी बात करें अगर आदर्श कृष्णिका की, आदर्श का मतलब होता है पूर्ण, यानी पूरी तरह 100%। तो अभी 100% फिलहाल कोई ऐसा पदार्थ नहीं बना है जो ऊष्मा को अवशोषित कर ले। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक काल्पनिक चीज़ है आदर्श कृष्णिका, यानी ये वैज्ञानिकों द्वारा कल्पना किया गया कि एक ऐसा अगर कोई पदार्थ हो जो 100% अर्थात पूरी तरह से प्रकाश की किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर ले, तो उस पदार्थ को हम लोग आदर्श कृष्णिका के नाम से जानेंगे। इस प्रकार आदर्श कृष्णिका एक पूर्ण अवशोषक होती है, अर्थात हम कह सकते हैं या कह सकते हैं कि इसके लिए जो अवशोषक क्षमता का मान होता है वो 100% होता है। तो जिसकी अवशोषक क्षमता 100% होगा उसी को हम लोग आदर्श कृष्णिका बोलेंगे। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे दैनिक जीवन में अभी तक ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं बना है जो 100% ऊष्मा को अवशोषित कर सके। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ देखे जाते हैं जिनको हम आदर्श कृष्णिका मान सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर लगभग ऐसा गुण देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो प्लैटिनम ब्लैक या फिर आप कह सकते हैं लैंप के काजल को पूर्ण कृष्ण वस्तु के समकक्ष हम मान सकते हैं, क्योंकि ये आपतित किरणों यानी जो प्रकाश की किरणें आती हैं उनका लगभग 96 से 98% तक का जो हिस्सा होता है उनको एब्जॉर्व कर लेता है, बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी परावर्तित कर देता है। तो यहाँ पे हम प्लैटिनम ब्लैक और लैंप के जो काजल होते हैं उनको हम लोग लगभग आदर्श कृष्णिका मान सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, लगभग 96 से 98% तक प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि कृष्णिका पृष्ठ पूर्णतया काला हो। देखिए, पृष्ठ, यहाँ पर जो कृष्णिका पृष्ठ की बात की जा रही, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से वो काला हो। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, सूर्य को कृष्णिका मान सकते हैं क्योंकि सूर्य सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को उत्सर्जित करता है। तो लगभग हम सूर्य को आदर्श कृष्णिका के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सूर्य जो होता है वो सभी प्रकार की, जितनी प्रकार की तरंग दैर्ध्य की किरणें होती हैं वो अपने अंदर से उत्सर्जित कर देता है। तो आइए एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं आदर्श कृष्णिका क्या है। तो आदर्श कृष्णिका, पहली बात तो यहाँ पे इसको अंग्रेजी में देखेंगे तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आता है कि कृष्णिका लिखा गया और यहाँ पे ब्लैक बॉडी का मतलब क्या। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो कृष्ण भगवान थे वो सांवले थे, तो इसी वजह से यहाँ पे ब्लैक बॉडी नाम रखा गया। तो आदर्श कृष्णिका ये कोई रियल में ऐसा नहीं है, एक काल्पनिक माना गया वैज्ञानिकों द्वारा। हम कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो प्रकाश की किरणों का अवशोषण 100% कर सके, अर्थात पूरी तरह से कर सके, उस पदार्थ को हम लोग आदर्श कृष्णिका कहेंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आदर्श कृष्णिका क्या चीज़ है समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम दोस्तों मिलेंगे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।